जी हाँ दोस्तों, इस्लाम के खिलाफ बोलने पर भारतीय ने गंवाई अपनी नौकरी, न्यूजीलैंड ने की कड़ी कार्रवाई। तो वहीं बिहार से लौटे 560 प्रवासी मजदूर निकले कोरोना पॉजिटिव, 2000 मजदूरों की रिपोर्ट आना बाकी। तो वहीं बॉर्डर पर खड़ी हैं बसें, उत्तर प्रदेश में एंट्री की इजाजत दे योगी सरकार, प्रियंका गांधी ने किया दावा। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को बजाना बिल्कुल न भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ, जहाँ इस्लाम के खिलाफ बोलने पर भारतीय ने अपनी नौकरी, न्यूजीलैंड ने की कड़ी कार्रवाई। दरअसल पूरी दुनिया को कोरोना वायरस ने हिलाकर रख दिया है। इस लड़ाई में सभी को एकजुटता दिखाने की जरूरत है, लेकिन इस महामारी के बीच अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। देखा जाए तो मुसलमानों के खिलाफ दिन ब दिन नफरत फैलाई जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जो दूसरे देशों में बैठकर सरकार के खिलाफ और मुसलमानों में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब भारतीयों को नफरत फैलाना भारी पड़ चुका है, क्योंकि अरब देशों के बाद अब अन्य देश भी इस्लामोफोबिया को लेकर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। दरअसल न्यूजीलैंड के प्रसिद्ध नेता कांतिलाल भाई पटेल को उनके कुछ सोशल मीडिया पोस्ट के लिए मुस्लिम विरोधी समझा जाने के बाद वेलिंगटन जस्टिस ऑफ पीस एसोसिएशन की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया है। ये अरब देशों के बाद कड़ी कार्रवाई की गई। देखा जाए तो अरब देशों के बाद न्यूजीलैंड, कनाडा जैसे देश भी इस्लामोफोबिया को लेकर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। देखा जाए तो न्यूजीलैंड ने भी भारतीय कांतिलाल पटेल को नौकरी से निकाल दिया है। दरअसल न्यूजीलैंड के एन क्लर्क, जो एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने सूचित किया कि एसोसिएशन को शिकायत मिली है और इसकी जांच की गई। श्री कांतिलाल पटेल न्यूजीलैंड में बैठकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। इस बारे में जाँच की गयी और वही जाँच पड़ताल के बाद श्री कांतिलाल पटेल को नौकरी से बाहर कर दिया है और अब ये एसोसिएशन के सदस्य नहीं है। देखा जाए तो भारतीयों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के भक्त मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना नहीं छोड़ रहे हैं। देखा जाए तो केंद्र में बैठी मोदी सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं मिलती है, जिस वजह से इन भक्तों का हौसला बढ़ता जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भक्तों को अपने ही बयान भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में अरब देशों के बाद अब दूसरे देश भी भारतीय जनता पार्टी के भक्तों पर जबरदस्त कार्रवाई कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहाँ बिहार से लौटे 560 प्रवासी मजदूर निकले कोरोना पॉजिटिव, 2000 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी। दरअसल लॉकडाउन के चलते अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों के बिहार लौटने के साथ ही राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रविवार को जो आंकड़े जारी किए, उसके मुताबिक बिहार में अब तक 560 प्रवासी मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 14 दिनों में दूसरे राज्यों में फंसे करीब 3 लाख प्रवासी मजदूर और छात्र स्पेशल ट्रेन से बिहार लौटे हैं। इस दौरान राज्य में कुल 671 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। इनमें से 560 प्रवासी मजदूर हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 4 मई से लेकर 16 मई तक का अपडेट जारी किया, जिसमें अब तक 10,385 प्रवासी मजदूरों का सैंपल लिया गया। इनमें से 560 प्रवासी मजदूरों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव सामने आई। हालांकि अभी 2746 लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है। देखा जाए तो अब कोरोना वायरस का कहर मजदूरों में भी तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इससे पहले बिहार सरकार ने प्रवासी मजदूरों को लेकर उचित कदम नहीं उठाए। सरकार की वजह से ही देश में कोरोना वायरस फैलता हुआ नजर आ रहा है और वहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार कोरोना वायरस की लड़ाई में नाकाम दिखाई दे रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां बॉर्डर पर खड़ी हैं बसें, उत्तर प्रदेश में एंट्री की इजाजत दे योगी सरकार, प्रियंका गांधी ने किया दावा। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कांग्रेस की बसों के लिए उत्तर प्रदेश में एंट्री की मांग की है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, हमारी बसें बॉर्डर पर खड़ी हैं, हजारों की संख्या में देश निर्माता मजदूर और प्रवासी भाई बहन धूप में पैदल चल रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ परमिशन दीजिए, हमें अपने भाइयों और बहनों की मदद करने दीजिए। कांग्रेस पार्टी के मुताबिक भरतपुर और अलवर से 500 बसें यूपी को रवाना होने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार की नाकामियों को देखते हुए अब विपक्षी प्रवासी मजदूरों की सहायता करने के लिए आगे आ रहा है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार कहीं न कहीं विपक्ष को सहायता करने से रोक रहा है। ऐसे में प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि लगभग 600 बसें बॉर्डर पर खड़ी हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को एंट्री की परमिशन दे देनी चाहिए, लेकिन अभी तक योगी आदित्यनाथ ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया। देखा जाए तो प्रवासी मजदूर पैदल ही अपने राज्यों की तरफ चल पड़े हैं और ऐसे में कई घटनाएं सामने आई जो देश को हिला देने वाली हैं। लेकिन इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। लेकिन अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका
गांधी ने योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि बसों को एंट्री देनी चाहिए। हालांकि इससे पहले सोनिया गांधी ने स्पेशल ट्रेन का खर्च उठाने का वादा किया था और वहीं कांग्रेस पार्टी ने कर दिखाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार इस दौरान भी मजदूरों से पैसा वसूल रही है।